वेल स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशंस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जैसे ये 3x + 2y = 5, ये एक इक्वेशन है जिसमें हम x की वैल्यू और y की न जाने कितनी वैल्यूज भर सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, बात समझ आ रही है जो बोल रहा हूँ मैं? बहुत सारी वैल्यूज ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो इस बात को इस तरह से देख लो, x + y = 5, तो आप कहते हो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, इसके सॉल्यूशंस हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की -1 और ये 6, ये इसके सभी सॉल्यूशंस हैं। ऐसे ही जैसे ही हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर, तो पहले तो हमें समझना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है क्या। जैसे आपने देखा कि sin x की वैल्यू √3/2, दिस इज ए काइंड ऑफ इक्वेशन वेयर वी हैव द कांस्टेंट एट द राइट मोस्ट साइड and we have to solve this. The meaning of solving it is finding the value of x. Finding the value of x. There are two kinds of values of x are. One is principal value or principal solutions. Another is general solution. Okay, today I am going to talk about only principal solutions, and in the brief let me tell you, general solution means at any integer or any integral value of x, this will be satisfied. अगर हम उसमें कोई भी इंटीजर भर देंगे, इंटीजर समझते हो, 1, 2, -1, -2, -3, इस तरह से, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जब x की वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई करें। जब x की वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई करे तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है? रिपीट कर लो मेरे पीछे, बोल दो क्या हो गया। रिकॉर्डिंग को मत देखो, तुम बोल सकते हो। क्या होता है जसलीन? जिनकी वैल्यू 0 से 360। और जनरल सॉल्यूशन में आपको जो आंसर मिलेगा वो n की शेप मिलेगा, जहां n एक इंटेग्रल वैल्यू है, यानी कि n कोई भी इंटीजर होगा उन सब वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इंटीग्रल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन काउंटेबल होते हैं। ठीक है, जिसकी अब हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझेंगे, और इसकी जो बेसिक नीड है वो है 4 क्वाड्रेंट्स। बेसिक नीड जो है वो क्या है? 4 क्वाड्रेंट्स है, लाइक दिस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बिफोर गोइंग टू दिस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। You can see here is the graph of sin x. मैं आपको एक sin x का ग्राफ बनवाऊंगा। ये ऐसे इनफाइनाइट जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। ठीक है, यहाँ पर 5π/2, फिर 3π,
आप ये देखो, इस पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 1 कहाँ आ रही है, यहाँ पर, फिर ये जब आगे बढ़ेगा ऐसे तो यहाँ पर, फिर आगे जाएगा तो 1 पर। तो देखो आप ये 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ, आगे न जाने कितनी जगह पर। तो ये रिप्रेजेंट करता है जनरल सॉल्यूशन को, ना केवल इधर बल्कि इधर भी। यहाँ पर समझ गए, बात क्लियर है। गौतम कुछ पूछना चाह रहा है, तेरे चेहरे से लग रहा है। यानी कि ये जो वैल्यूज़ है किस किस पर है, ये होती है एक्स की वैल्यू, यानी कि ये पाई बाय 2 पे भी 1 है, 5 पाई बाय 2 पे भी 1 है, फिर आगे भी ये 1 आएगा इस वैल्यू पर। ऐसे लेफ्ट साइड पर भी इस वैल्यू पर ये 1 है, आगे इस वैल्यू पर ये 1 है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ पर साइन एक्स की वैल्यू 1 आती है। तो बहुत सारी किसकी वैल्यू पर, एक्स की। वो एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं वो सारे सॉल्यूशंस हैं, वो सारे पॉज। तो हम बात कर रहे थे जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्चुअल में हमें सॉल्यूशन समझाता है कि x की बहुत सारी वैल्यू पर इसकी वैल्यू 1 बन रही है। जैसे यहाँ पर 1 बन रही है, यहाँ पर 1 बन रही है, फिर यहाँ पर 1 बन रही है। इस ग्राफ को तो हम कितना भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड पर देखो 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, फिर आगे 1 आएगा, ठीक है। तो इन सभी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एज आई हैव टोल्ड यू टुडे इटसेल्फ, that when the value of x lies between 0 to 2 pi, जिसे हम न्यूमेरिकल में लिखे हैं, डिग्री मेजर में लिखे तो ये बनता है 360 तक, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एक्सप्रेशन के इसके अंदर मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने, 3, वरना 1 होगा या 2 होंगे। 1 और 2 तो होंगे ही होंगे। कैसे, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, साइन x इज इक्वल टू √3/2। अब आप जैसे मैंने आपको 3.3 की शुरुआत की थी, उसमें फॉर्मूलाज की शुरुआत की थी, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब ये उल्टा है उसका। फॉर्मूले बनाए थे ना हमने, 180 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज, 180 पे चेंज नहीं होता, 270 पे चेंज होता है। ये उसका रिवर्स पैटर्न है। ध्यान से समझो, साइन एक्स यहाँ पर क्या है, प्लस √3/2। मतलब साइन एक्स अगर √3/2 है और वो पॉजिटिव है तो वो कहाँ आ सकता है, एक यहाँ पर और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ पा रहे हो, इन दोनों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी हो, ये तो आप 10th में ही सीख चुके हो। साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कब होता है, साइन 60 पर होता है ना। तो पहली एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। अगर मैं इसको पाई की लैंग्वेज में लिखूँ तो ये बन गई π/3। ठीक है जी। जैसे ही मैं आता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के लिए याद रखना, जो आपने थीटा पहले निकाल लिया उसको 180 में से माइनस कर दो। कितने में से माइनस कर दो, 180 में से। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है। जिसे पाई के फॉर्म में लिखना हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस ये जो आपने पाई के फॉर्म में निकाला है 3 π/3, यानी 2 π/3। बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा लगाने के बजाय ये चीज़ याद रखना, पाई माइनस 2 π/3। बात क्लियर है। इसके बाद एक थोड़ा सा डेटा क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आपको इस क्वाड्रेंट के रूल लिखवा के
आपको सारे समझ आएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने होंगे सिर्फ। मान लीजिए कोस x की वैल्यू है -1/2, समझ पा रहे हो? कोस x की वैल्यू -1/2। सबसे पहले तो यहाँ आओ, इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोस x क्या है? नेगेटिव है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों क्वाड्रेंट होंगे। ठीक है, बड़ा इजी वे है। सबसे पहले इसको माइंड में माइनस के साइन को भूल जाओ, माइंड में भूल जाओ और रफली इसका एंगल निकालो। अगर ये कोस x इक्वल टू 1/2 होता तो x की वैल्यू कितनी होती? 60 डिग्री होती कि ना होती? अब ये लाई किस में कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। रफली याद किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी 180 - 60, ये बन गया 120 डिग्री। क्लियर? बोल दो यार। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप पाते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x के लिए क्या आ जाएगी? 180 प्लस में 60 यानी कि 240 डिग्री। पाई में बदलने के लिए कैसे करते हैं? पहले इस 60 डिग्री को पाई में बदल दो, ये हो जाता है x इक्वल टू π/3। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? पाई प्लस में π/3 यानी 4π/3। ये दो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डाउट कोई? पक्का? क्यों मन में डाउट आ रहा होगा? नहीं है? चलिए साइमल्टेनियसली लेट मी टेल यू इसके स्टेप्स। देखो, स्टेप 1, फाइंड वैल्यू ऑफ x ignoring negative signs at rough। ठीक है। स्टेप 2, check the quadrants where x lies। It may be first, second, third and fourth। Clear? Third, according to quadrant, find value of x। Find value of x। ठीक है। For first quadrant x will be same as it is। ठीक है। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे? 180 माइनस थीटा या 180 माइनस एक्स। थीटा लिख देते हैं क्योंकि इसको थीटा बना देंगे, फिर यहाँ पे इसको थीटा बना देते हैं क्योंकि वैल्यू तो एक्स की निकलेगी। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। ये तरीका है जी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का। हर एक के दो सॉल्यूशन निकलेंगे, दोनों निकालने हैं। बात समझ आई? और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब 0 से 2 पाई के बीच। ठीक है जी, कोई डाउट? धन्यवाद, थैंक यू।